कभी सोचा है हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है? ये नहीं कि लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं या मौके हाथ से निकल जाते हैं। असली दुख ये है कि हम उस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन इंसान ये समझ ले कि जीवन एक बहती नदी है, उसी दिन उसके भीतर की आधी लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे युवक आरव की यात्रा सुनेंगे जिसकी जिंदगी एक ही रात में टूट गई और उसी टूटन से उसका पुनर्जन्म हुआ। आरव एक साधारण युवक था, सपनों से भरा हुआ, लेकिन अपने डर और उम्मीदों के बीच फंसा हुआ। वह उन चीजों को पकड़े हुए था जिन्हें जीवन बहुत पहले उससे छीन चुका था। एक रिश्ता जो टूट चुका था, एक सपना जो अधूरा रह गया था और एक उम्मीद कि शायद सब वापस आ जाएगा। लेकिन कुछ भी वापस नहीं आया। वह हर रात अपने कमरे की खिड़की से आसमान को देखता और कहता, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मैंने किसी का बुरा नहीं किया था। एक दिन उसके जीवन में वह मोड़ आया जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। वह जंगल के रास्ते पर भटकता हुआ बुद्ध के आश्रम तक पहुंच गया। वहां शांति थी, पेड़ों की सरसराहट, हवा की धीमी आवाज और दूर कहीं घंटियों की हल्की गूंज। आरव की आंखों में आंसू थे। वह बुद्ध के सामने बैठा और बोला, भगवान, मेरा दिल टूट चुका है। मैं कोशिश करता हूं कि आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मेरा मन मुझे छोड़ता ही नहीं। मुझे बताइए, दर्द से बाहर कैसे निकलूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, जैसे वे उसके भीतर छिपे सारे सवाल पढ़ रहे हों। उन्होंने एक छोटी सी बात कही, तुम दर्द से नहीं लड़ रहे, तुम दर्द को पकड़े हुए हो। आरव चौंक गया। उसने पूछा, लेकिन मैं उसे पकड़ूं क्यों? मैं तो उससे भागना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, अगर तुम भागने की चाह में हो तो इसका मतलब है कि तुम उसे अभी भी अपना मानते हो। जिस चीज को तुम छोड़ देते हो उससे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसे नदी तक ले जाओ और वापस लाओ बिना पानी गिराए। आरव उस कटोरे को दोनों हाथों से दबाकर चलने लगा। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, पानी न छलके। वह हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। जब वह वापस लौटा, उसने राहत की सांस ली। बुद्ध ने पूछा, चलते समय क्या तुम्हें डर लगा? आरव ने कहा, नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ कटोरे पर था। बुद्ध बोले, जब ध्यान सही जगह हो, डर अपने आप खत्म हो जाता है। तुम्हारा ध्यान अतीत पर है, इसलिए डर बना हुआ है। ध्यान वर्तमान पर लगाओ, तुम मुक्त हो जाओगे। उस रात आरव पहली बार शांत नींद सोया। अगली सुबह बुद्ध ने उसे नदी किनारे बुलाया। सूरज उग रहा था, पानी सुनहरा चमक रहा था। बुद्ध ने कहा, यह नदी हर पल बदलती है। कोई भी पानी दो बार नहीं देखा जा सकता। अगर यह रुक जाए तो सड़ जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है, चलते रहो, बहते रहो, बदलते रहो। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसका दर्द कोई सजा नहीं था। वह एक रास्ता था जो उसे नए रूप में ढालना चाहता था। जो लोग उसकी जिंदगी से चले गए थे वे गलत नहीं थे, वे बस अपना मार्ग पूरा कर चुके थे। उनकी भूमिका खत्म हो चुकी थी और अब उसकी अपनी यात्रा शुरू हो रही थी। धीरे धीरे उसने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसने पाया कि उसका टूटना उसकी हार नहीं, उसकी शुरुआत था। वह जो बनना चाहता था वह तभी बन सकता था जब पुरानी पहचान टूटती। उसने अपने डर को पहली बार स्वीकारा और उसी क्षण वह डर पिघलने लगा। एक शाम बुद्ध ने सभा में कहा, जिसे तुम खोने का डर रखते हो, इसे कभी अपना माना ही क्यों? ये शब्द आरव के दिल की गहराई तक उतर गए। उसे एहसास हुआ वह लोगों को पकड़ कर रख रहा था, उम्मीदों को पकड़ कर रख रहा था, और उसी पकड़ ने उसे कैदी बना रखा था। अगले कुछ हफ्तों में वह हर दिन ध्यान करता, हर दिन समझ बढ़ती, हर दिन थोड़ा थोड़ा हल्का होता गया। उसने महसूस किया कि चाहे रिश्ता हो, सपना हो या कोई इंसान, वे आते हैं, अपना हिस्सा निभाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। समस्या तब बनती है जब हम रुक जाते हैं। एक शाम उसने बुद्ध से पूछा, क्या मैं फिर से खुश हो पाऊंगा? बुद्ध ने कहा, खुशी कोई आने वाली चीज नहीं, यह जागने वाली चीज है। तुम जिस दिन सच को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन खुश होना शुरू कर दोगे। आरव उस रात नदी के किनारे बैठा। उसने पानी को बहते देखा और उसी बहाव में अपने अतीत को बहा दिया। अब वह हल्का था, शांत था, मुक्त था।
ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी खोया है, टूटा है, रोया है या खुद को समझ ना पाया हो। सच बस इतना है, दर्द तुम्हें नुकसान देने नहीं आता, दर्द तुम्हें नया बनाने आता है। छोड़ना हार नहीं, छोड़ना तुम्हें सही जगह पहुंचाता है। और बदलाव कोई डर नहीं, बदलाव ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को सच में छू गई हो तो कमेंट में लिखो नमो बुद्धाय, और अपने भाइयों बहनों तक यह शांति का संदेश पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।